नमोस्तु आचार्य श्री बाबूलाल जैन महावीर नगर जयपुर से अपनी शंका रख रहे हैं। भवनवासी देवों की जगन्य आयु 10,000 वर्ष है, तो क्या यह सभी भवनवासी देवों की है या किसी अन्य प्रकार से? आगम ग्रंथों में भवनवासी 10 प्रकार के बताए गए हैं और जो 10 प्रकार के भवनवासी हैं उनकी 10,000 वर्ष आयु सर्वत्र मानना। जगन्य आयु जो है 10,000 वर्ष ही आती है, बाकी जो उत्कृष्ट आयु हैं वो अलग अलग होती हैं। नमोस्तु आचार्य श्री प्रीति पंकज जैन डोडवाला महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं कि नारायण जो कोटिशिला उठाते हैं वह क्या है और क्यों उठाते हैं? पद्म पुराण में यह कथन मिलता है कि लक्ष्मण जो हैं वो कोटिशिला को उठाते हैं। कोटिशिला का वहाँ पर नाम दिया है सिद्धशिला, निर्वाण स्थल को कोटिशिला बोलते हैं। वह अपनी शक्ति से उंगली से ही उसको उठा देते हैं। इसका मतलब है वह अर्ध चक्रवर्ती हो गए। अर्ध चक्रवर्ती का प्रतीक स्वरूप वह कोटिशिला कहलाती है। एक बड़ा पहाड़ जिसमें सिद्ध आत्माएं बनती हैं, ऐसी सिद्ध आत्माएं वहाँ से मोक्ष जाती हैं, तो उसको कोटिशिला कहते हैं। उसको सिद्धशिला भी नाम दिया है, पर वो सिद्धशिला नहीं जो सर्वार्थ सिद्धि के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर जो सिद्धशिला कह रहे हैं निर्वाण भूमि, उसको कोटिशिला कहते हैं। और उसको जो नारायण होते हैं वो उठाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो नारायण हैं। नमोस्तु आचार्य श्री विनोद जैन सोनागिर से अपनी शंका रख रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर घर घर में राम और हनुमान की फोटो लगी हो, वहाँ पर धर्मोपदेश देना कहाँ तक उचित है? आपने कहा दिल्ली के घर घर में, तो क्या आपने सारे घर यहाँ पर देखे क्या सारे घर घूमे क्या? हाँ, किसी घर में आप गए हों तो वहाँ मिले होंगे। और रही बात सम्यक दृष्टि को उपदेश तो होती है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को उपदेश नहीं होता है क्या? अरे मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना ही तो प्रभावना है। तो ऐसे कोई मिथ्या दृष्टि हैं जिनके जो अन्य देवी देवताओं को मानते हों और सम्यक धर्म को ना मानते हों, उन्हीं को उपदेश दे करके प्रभावना करके उनको सम्यक बनाना है, तो उन्हीं को तो हमें मोक्ष मार्ग में लगाना है। इसलिए ऐसी जगह तो जरूर जाना चाहिए और ऐसी जगह तो उपदेश जरूर देना चाहिए। शांति सागर जी महाराज जी मिथ्या दृष्टियों को पहले सम्यक दृष्टि बना करके नियम लो कि आज से कुगुरु कुदेव कुशास्त्र छोड़ते हैं और सम्यक धर्म अंगीकार करते हैं, ऐसा नियम दे करके वह लोगों को उपदेश दिया करते थे। इसलिए जरूर ऐसे स्थान पर जाकर उपदेश देना चाहिए। नमोस्तु आचार्य श्री कस्तूरी जैन इंदौर से अपनी शंका रख रही हैं कि अनंतानुबंधी कसाय सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का घात करती है, तो यह कैसे? अनंतानुबंधी कसाय जो है वो दो मुखी है। जैसे सर्प के दो मुख होते हैं दोनों तरफ, ऐसे अनंतानुबंधी कसाय है। वह श्रद्धा का भी घात करती है और चारित्र का भी घात करती है। देखिए कितनी खतरनाक कसाय है। वह जब मिथ्यात्व के साथ मिल जाती है, उल्टी श्रद्धा के साथ कसाय का जुड़ जाता है, तो अपने समीचीन श्रद्धा को ख़त्म कर देती है। और जब वो अव्रतों के साथ जुड़ती है, वो जब असंयम के साथ जुड़ती है, तो उस समय जो कषाय तीव्र होती है, जिसमें हमें चारित्र के भाव नहीं बनते हैं, मुनि बनने के भाव नहीं बनते हैं, व्रत लेने के भाव नहीं बनते हैं, बनना तो ठीक है भाव ही नहीं बनते हैं, ऐसे परिणाम अनंतानुबंधी कषाय की होती है, जो दोनों प्रकार से चारित्र का भी और सम्यक दर्शन का भी घात करती है। यही अनंतानुबंधी कषाय की विशेषता है। नमोस्तु आचार्य श्री सीमा जैन मेरठ से अपनी शंका रख रही हैं, अगर हम मंदिर में स्वयं ही सिद्ध चक्र विधान करें तो उसके लिए शुरू और विसर्जन कैसे करें? सिद्ध भक्ति पढ़ करके हम संकल्प करें कि हम 8 दिन तक सिद्ध चक्र विधान करेंगे। इस प्रकार का संकल्प करें तो अपने संकल्प पूर्वक 8, 16, 32 जो है अर्घ चढ़ाना प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ वही होता है, आप मांडना में जो है बना के करना चाहें अथवा अपनी थाली में करना चाहें, अकेले करना चाहें। और विसर्जन का यही है कि अंतिम दिन आहुति देते हुए जो है उसका विसर्जन करें। नमोस्तु आचार्य श्री शशि जैन हिसार से अपनी शंका रख रही हैं कि गुरुदेव आपने 10 प्रकार के साधु के उपकरण बताए थे, उसमें से
पिछी, कमंडल और शास्त्र, ये 3 तो पता है, लेकिन बाकी के 7 कौन कौन से हैं? 10 प्रकार के उपकरण की चर्चा तो मेरे द्वारा नहीं हुई है। मैंने ये कहा था 10 प्रकार का परिग्रह का त्याग साधु का होता है। 3 प्रकार के जो उपकरण हैं संयम के लिए, शास्त्र, पिछी और कमंडल, मात्र साधु के पास यही होते हैं, इसके अलावा कोई उपकरण नहीं होते हैं। दिगंबर धर्म में और कोई भी उपकरण साधु के पास नहीं होता है 3 उपकरण के अलावा। नमोस्तु आचार्य श्री। मीनाबेन शाह गुजरात से अपनी शंका रख रही हैं कि क्या कोई विधान टीवी में देखकर घर पर कर सकते हैं, इससे क्या फल मिलेगा और उसमें क्या क्या शुद्धियां रखनी चाहिए? विधान, जाप आदि आप मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते हैं और करते हैं, तो देखिए ये तो निमित्त हैं। टीवी है, मोबाइल है, ये सब आपके लिए निमित्त हैं, लेकिन निमित्त के माध्यम से आपका उपादान कितना जागृत होता है, आपके परिणाम कितने लगते हैं, आपकी विशुद्धि कितनी जागृत होती है, उस पर डिपेंड किया जाएगा कि आपको उसके फल की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। यदि उसके माध्यम से भी आपको जिन धर्म में बड़ा आनंद आ रहा है, जिनेंद्र भगवान की पूजन करने का बड़ा ही आपको अच्छा लग रहा है, तो निश्चित ही आपकी कर्म की निजरा हो रही है, आपकी अशुभ कर्मों की निजरा हो रही है, शुभ कर्मों का आपका बंद हो रहा है। तो आप इस प्रकार से टीवी आदि के माध्यम से भी स्वाध्याय सुनना, स्वाध्याय करना, ज्ञान की बातें लेना, पूजा आदि करना, ये सब आपका हो सकता है, लेकिन इसको आप प्रमाद न बना लें। क्यों? इसको आप राजमार्ग न बना लें। मंदिर खुल गए हैं तो आप मंदिर भी जा सकते हैं, गुरुओं के सानिध्य मिलता है तो वहाँ पर जाके प्रवचन भी सुने, उनसे स्वाध्याय भी सुने, क्योंकि जो साक्षात करने का जो आनंद है वो और जो विशुद्धि है, जो पुण्य की प्राप्ति है, वो अद्भुत है, वो अचिंतनीय है। इसलिए आपको मंदिर गुरुओं के पास भी जाकर के सुनना, देखना, दर्शन, पूजा पाठ आदि भी करना चाहिए। घर में यदि करते हैं तो शुद्धि का वातावरण बना के रख रहे हैं, वहाँ कोई चप्पल, जूते आदि, कोई जूते मुँह और बिना नहाए धोए कोई सामग्री छूना आदि इस प्रकार से कार्य ना करें। वहाँ का वातावरण जो क्षेत्र शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि है, वो ध्यान रखें, और काल की शुद्धि का भी ध्यान रखें। काल किस समय करना है इसका भी ध्यान रखें, और भाव की शुद्धि, इस प्रकार से चारों प्रकार की शुद्धि करके आप कहीं भी करो, कहीं कोई बाधा नहीं है। नमोस्तु आचार्य श्री। ममता जैन सूरजमल बिहार दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं कि यदि हम 1.25 लाख जाप नमोकार महामंत्र की करने का संकल्प लेते हैं तो हमें कितनी जाप करनी चाहिए? 1.25 लाख नमोकार महामंत्र की जाप, ध्यान रखना माला है, जाप नहीं है। 108 दाने की यदि अपन जाप रखते हैं तो 108 बार उसको गिनना है, एक माला में 108 बार गिनना है। तो हम 1157 जाप करते हैं तो वह 1.25 लाख जाप हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से भी श्रावक हैं जो 1.25 लाख, 1.25 करोड़ ऐसे जाप करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, मंत्र सिद्धि करते हैं, वचन सिद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। 1157 आपकी 1.25 लाख जाप हो जाएगी। शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए उसमें। आपके मन में भी किसी प्रकार की शंकाएं हों तो उन शंकाओं को भेजें और आपको आगम संबंधी समाधान प्राप्त होगा। बंधु सादर जय जिन। आपके मन में अगर कोई भी आगम से संबंधित शंका है तो आप नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं और शंका का समाधान आगम के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।